हेलो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी की मदद करके आप उसके भाग्य को बदल सकते हैं या आप सोचते हैं कि कोई आपकी मदद करेगा और आपका भाग्य बदल देगा, आपकी किस्मत की चाबी कोई आपको लाके दे देगा, तो दोस्तों आप गलत सोचते हैं। क्यों? तो आपके लिए हमारी आज की कहानी है, फिर बताएंगे कि कैसे आपकी किस्मत की चाबी को आप खुद पा सकते हैं और कैसे अपने भाग्य को आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, कृष्ण भगवान और अर्जुन टहल रहे थे साथ साथ में। उधर से एक ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांगने के लिए निकला हुआ था। अर्जुन को लगा कि इतना ज्ञानी आदमी है, विद्वान आदमी है, रोज़ भिक्षा मांग के खाता है, चलो क्यों ना इसके भाग्य को बदला जाए, क्यों ना इसकी मदद की जाए। वो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको 10 सोने के सिक्के देता हूँ, अब आप जाइए और ये भिक्षा मत मांगा करिए। ब्राह्मण बड़ा खुश होता है, वो सोने के सिक्के लेता है। सिक्के लेते से उसके दिमाग में आ जाता है कि मैं सिक्के से ये करूँगा, ऐसा घर बना लूँगा, ये सामान ले आऊँगा। ये सोचते सोचते वो चल रहा होता है और रास्ते में उसको एक डाकू मिलता है जो उसके सिक्कों को लूट लेता है। ब्राह्मण बड़ा उदास होता है, उसको लगता है कि उसका भाग्य बदलने ही वाला था और ये डाकू आ गया। घर जाता है, बड़ा परेशान रहता है, उसकी पत्नी से बोलता है कि आज तो भगवान के दोस्त ने मेरी मदद की थी, मेरे भाग्य को बदल ही दिया था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। उसकी पत्नी कहती, कोई बात नहीं, ऐसा ही अपने भाग्य में होगा, आप परेशान ना हो। अगले दिन फिर जाता है भिक्षा लेने। उसी समय जाता है और किस्मत से फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन उसको टहलते हुए मिल जाते हैं। तो अर्जुन उनसे कहता है कि हे देवता, कल ही मैंने आपको 10 सोने के सिक्के दिए थे और मुझे लगा था कि अब आप भिक्षा मांगने नहीं आओगे। तो ब्राह्मण देवता उसको बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई, वो सिक्के जो आपने दिए थे वो तो एक डाकू ने लूट लिए। तो अर्जुन उनसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं। वो देखता है तो अपने पास से एक बहुत बेशकीमती हीरा निकालता है, वो उनको देता और कहता है ये हीरा बहुत कीमती है, इसकी सही कीमत आपको कोई सही पारखी दे देगा। कल आप बाज़ार में जाना और इसकी सही कीमत ले लेना, और आज से आप ध्यान रखना कि कोई आपका हीरा चुरा ना ले। दोस्तों, ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है, चुपचाप घर जाता है और घर जाके सबसे पहले वो सोचता है कि कल सुबह तक इस हीरे को कहाँ छुपाया जाए। बहुत देर सोचने के बाद उसको एक पुराना घड़ा दिखाई देता है और उस हीरे को उसमें छुपा के वो सो जाता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। शाम का वक्त रहता है, उसकी पत्नी आती है, उसको खाना बनाना होता है तो देखती है तो घर में पानी की थोड़ी कमी होती है, तो पानी भरने के लिए उसी पुराने घड़े को लेकर निकल जाती है जिसमें वो हीरा था। तो दोस्तों, जब वो पानी को भरती है तो वो हीरा नदी में चला जाता है। इतने में ब्राह्मण उठता है, वो देखता है कि अरे, वो अपना सर पकड़ लेता है। उसकी पत्नी से पूछता है तो कहती है वो तो मैं नदी में पानी भरने गई थी तो शायद नदी में रह गया हो। तो दोस्तों, फिर वही सुबह होती है और वो फिर भिक्षा मांगने निकल जाता है। वही समय होता है, अर्जुन और कृष्ण भगवान घूम रहे होते हैं और अब की बार अर्जुन जब उन्हें देखता है और फिर पूरी कहानी पूछता है तो वो कृष्ण भगवान की ओर देखता है और कहते हैं, हे प्रभु, ये क्या लीला है, ये कैसा चमत्कार है, मैं चाहकर भी इनकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा। तो भगवान कहते हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो इनके भाग्य को बदलने की, लेकिन तुम इनके भाग्य को नहीं बदल सकते। बोले, हैं भगवान कैसे? बोले, देखो। अब की बार कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि ये 5 पैसे ले जाओ और जिधर से आया उधर ही आ जाओ, अब भिक्षा मांगना बंद करो। अब ब्राह्मण देवता 5 पैसे ले लेते हैं और सोचते हैं कि कैसे भगवान हैं, इनके दोस्त ने तो मुझे सोने के सिक्के दिए, हीरे दिए, इन्होंने मुझे 5 पैसे दे दिए। अब इन 5 पैसों से तो एक समय का खाना भी नहीं खरीद सकते, इन 5 पैसों से भला मेरा भाग्य क्या बदलेगा। वो सोच रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, इतने में रास्ते में उनको एक मछुआरा मिलता है जो कि अभी अभी नदी से मछली को पकड़ के ला रहा होता है। तो देखता है कि बहुत सारी मछलियाँ उसके जाल में मर चुकी होती है, लेकिन एक मछली बहुत छटपटा रही होती है। तो ब्राह्मण को उस मछली को देखकर दया आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम इस मछली को आज़ाद कर दो, ये अभी ज़िंदा है। तो मछुआरा कहता है, हे देवता, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मेरी जीविका चलाता है, मैं उसको बाज़ार में बेचूंगा तो ही मेरे बीवी और बच्चों को खाना मिलेगा। तो वो कहता है कि यार, मुझे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, पर जितने हैं मैं तुम्हें सब दे देता हूँ, इस मछली को छोड़ दो। तो वो मछुआरा राज़ी हो जाता है।
वो ब्राह्मण देवता उसको 5 पैसे दे देते हैं और बदले में मछली ले लेते हैं। उस मछली को लेकर वो अपने कमंडल में रख देते हैं और नदी की ओर चलते हैं। जैसे ही वो मछली को कमंडल से निकालते हैं नदी में छोड़ने के लिए, तो उनके हाथ से एक बहुत कठोर चीज़ टकराती है। तो दोस्तों जब वो उसको निकालते हैं तो वो देखते हैं ये तो वही हीरा था जो अर्जुन ने उनको दिया था। तो बड़े खुश होते हैं और इस खुशी में वो चिल्लाने लगते हैं कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। उधर से वो डाकू गुजरता है, उसको लगता है कि ब्राह्मण ने उसको पहचान लिया है और उसी के लिए कह रहे हैं कि मिल गया। तो दोस्तों घबरा जाता है कि ये तो भगवान के मिलने वाले हैं, कल से मेरी शिकायत कर देंगे तो मुझे सज़ा हो जाएगी। तो वो जाके उनके पाँव पकड़ लेता है और सोने के सिक्के भी उनको लौटा देता है। अब ब्राह्मण के पास में वो हीरा भी आ गया था और वो सोने के सिक्के भी आ गए थे। अर्जुन और कृष्ण भगवान भी ये दृश्य देख रहे थे। अब अर्जुन भगवान से एक सीधा सा सवाल पूछता है कि हे भगवान, मैंने भी मदद करी और आपने मदद करी, पर मेरी मदद से इसका भाग्य नहीं बदला, लेकिन आपकी मदद से बदला, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि जब तुमने मदद करी तो इसने अपने बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने मदद करी तो इसने उस मछली के बारे में सोचा। तो जब इसने सत्कर्म किया तो इसका भाग्य लौट कर आया। इसके भाग्य में वो सारी चीज़ें थी, वो सोने के सिक्के भी इसके भाग्य में थे, इसीलिए तुमने दिए थे। वो हीरा भी इसके भाग्य में था, इसीलिए तुमने दिया था। लेकिन वो इसके साथ ज़्यादा देर नहीं चल सके। लेकिन जैसे ही इसने कर्म करा, इसका भाग्य लौट के आए। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है वो आपको सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ दे, तो कभी कभी ऐसे काम भी करें जिससे औरों का भी भला हो। तो आप देखेंगे कि वो जो दुआएं मिलेगी वो आपके भाग्य को आपके साथ जोड़ कर रखेगी और जीवन में आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर चलेगी। और दोस्तों किसी ने कहा है कि तू करता वो है जो तू सोचता है, लेकिन होता वो है जो ईश्वर सोचता है। तो अगर तू करेगा वो जो ईश्वर सोचता है तो फिर मिलेगा वो जो तू सोचता है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी समझ में आई हो और पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू।